आजकल के डिजिटल जमाने में ऑनलाइन अपनी जिंदगी साझा करना आम बात हो गई है। हम इंस्टाग्राम पर फोटो डालते हैं, फेसबुक पर अपडेट्स करते हैं और व्हाट्सएप पर निजी पल साझा करते हैं। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इंटरनेट कभी कुछ नहीं भूलता। एक बार कोई इमेज ऑनलाइन आ गई तो वह कॉपी, शेयर और इस तरह से बदल सकती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। साइबर अपराधी ऐसी आसानी से मिल जाने वाली निजी जानकारी के लिए हमेशा ताक में रहते हैं और हमारी फोटो आसान लक्ष्य बन सकती है। कई लोग सोचते हैं कि अपने प्रोफाइल को प्राइवेट करके वे सुरक्षित हैं, लेकिन यह हमेशा पर्याप्त नहीं होता। अगर आपका प्रोफाइल प्राइवेट है तब भी अगर किसी और ने आपकी फोटो शेयर कर दी या आपका डिवाइस हैक हो गया तो आपकी फोटो एक्सेस की जा सकती है। ये याद रखना जरूरी है कि एक बार कोई इमेज बाहर आ गई तो आप इस पर नियंत्रण खो देते हैं कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। यह गलत इस्तेमाल पहचान की चोरी से लेकर साइबर बुलिंग तक और भी अधिक खतरनाक अपराधों में हो सकता है। आपकी मासूम सेल्फी का इस्तेमाल फेक प्रोफाइल बनाने के लिए हो सकता है। आपकी फैमिली फोटो ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल की जा सकती है या आपकी इमेज को बदलकर ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है जो आपको बहुत तकलीफ दे सकता है। शेयर बटन दबाने से पहले इन खतरों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। असल में डीपफेक टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रूप है जिसे डीप लर्निंग कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर को बहुत सारे डेटा जैसे इमेज और वीडियो से सीखने और उस सीख का इस्तेमाल करके बिल्कुल असली जैसे दिखने वाले लेकिन पूरी तरह से नकली कंटेंट बनाने में मदद करती है। सोचो, आप एक कंप्यूटर को किसी इंसान की हजारों फोटो देते हैं। काफी डेटा के साथ मशीन उस इंसान की नई इमेज अलग अलग पोज में, अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ, यहां तक कि वो चीजें कहते और करते हुए बना सकती है जो उन्होंने कभी की ही नहीं। ये मैनिपुलेशन सिर्फ फोटो तक सीमित नहीं है, ये वीडियो और ऑडियो में भी हो सकता है। डीपफेक किसी के चेहरे को वीडियो में किसी और के शरीर पर लगा सकते हैं जिससे ऐसा लगे कि वो काम कर रहे हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। इसी तरह डीपफेक ऑडियो किसी की आवाज की नकल बिल्कुल हूबहू कर सकता है जिससे उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग भी धोखा खा सकते हैं। बेसिक डीपफेक बनाने के टूल्स अब आसानी से मिल रहे हैं। कुछ ऐप्स तो स्मार्टफोन पर डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध हैं। हालांकि अच्छे डीपफेक बनाने के लिए अभी भी अच्छी कंप्यूटिंग पावर, टेक्निकल एक्सपर्टीज और बड़े डेटा सेट की जरूरत होती है। इन मुश्किलों के बावजूद ये टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है और हर दिन ये और भी एडवांस्ड, आसानी से मिलने वाली और पकड़ने में मुश्किल होती जा रही है। साधारण शुरुआत से हाइपररियलिज्म तक डीपफेक का विकास। डीपफेक तकनीक की जड़ें कंप्यूटर ग्राफिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शुरुआती दिनों में खोजी जा सकती है। हालांकि यह 24 में था कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क या जीएन के आगमन के साथ इस क्षेत्र ने एक बड़ी छलांग लगाई। शोधकर्ता इयान गुडफेलो द्वारा शुरू की गई इस सफलता ने तेजी से यथार्थवादी सिंथेटिक मीडिया के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। डीपफेक शब्द खुद 27 में उभरा, जो एक रेडिट उपयोगकर्ता से उत्पन्न हुआ, जिसने वयस्क फिल्म अभिनेताओं के शरीर पर मशहूर हस्तियों के चेहरे को आरोपित करने वाले वीडियो बनाने और साझा करने के लिए जीएएन का इस्तेमाल किया। इससे ऐसी तकनीक के नैतिक निहितार्थों के बारे में व्यापक चिंता और बहस छिड़ गई। तब से डीपफेक तकनीक खतरनाक गति से आगे बढ़ी है। जो कभी हेरफेर का एक कच्चा और आसानी से पता लगाने योग्य रूप था, वह एक परिष्कृत उपकरण में विकसित हो गया है जो अत्यधिक ठोस नकली बनाने में सक्षम है। एल्गोरिदम अधिक कुशल होते जा रहे हैं, डेटा सेट बड़े होते जा रहे हैं और आवश्यक कंप्यूटिंग शक्ति अधिक आसानी से उपलब्ध होती जा रही है। इस तेजी से विकास ने डीपफेक विकसित करने वालों और उनका पता लगाने की कोशिश करने वालों के बीच बिल्ली और चूहे का खेल शुरू कर दिया है। शोधकर्ता और तकनीकी कंपनियां इन डिजिटल जालसाजी की पहचान करने के लिए लगातार नए तरीकों पर काम कर रही हैं, जबकि डीपफेक बनाने वाले पता लगाने से बचने के लिए तेजी से परिष्कृत तरीके खोज रहे हैं। यह निरंतर आगे पीछे डीपफेक तकनीक के भविष्य को आकार दे रहा है, जिससे वक्र से आगे रहना अधिक चुनौतीपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण दोनों हो रहा है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।